और आप ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां मलबा इकट्ठा है। हालांकि अभी आपने सुना, पॉलिटिकल एडिटर हमारी अदिति नागर, उन्होंने जानकारी भी इस बात की दी कि जो पायलट थे, दोनों पायलट थे, वो सुरक्षित हैं, उनको इजेक्ट कर लिया गया। लेकिन दुखद बात इसमें यह रही कि जहां पर यह विमान क्रैश हुआ, छत पर 2 महिलाएं थीं, जो आम लोग थे, वो इस विमान क्रैश में उनकी इसमें मौत हो गई है। हालांकि किस वजह से ये विमान क्रैश हुआ, विमान क्रैश होने के पीछे वजह क्या रही, इस चीज की फिलहाल अब ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये निकलकर सामने आ सकेगा। इसी बीच अब आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित जी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और MiG-21 खतरों का खिलाड़ी जिसे कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली जिसे कहा जाता है, वो क्रैश हो गया। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ, क्या वाकई कोई तकनीकी खामी थी या कोई चूक इसे कहें। हालांकि अब ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बिल्कुल, ये तो तहकीकात का विषय है और जांच के बाद पता चलेगा कि क्या खामी थी, इंजन में क्या खामी आई, क्योंकि MiG-21 में डबल इंजन होता है और एक इंजन अगर एक वक्त में काम करना बंद भी कर दे तो पायलट तुरंत उसको दूसरे इंजन की सहायता से टेक ऑफ और उड़ान भरता है। और यही क्योंकि 21,000 फुट की मीटर की ऊंचाई पर MiG-21 अपने पूरी तरह से करतब दिखाता है और दूसरी तरफ वो बना ही इसलिए है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके, क्योंकि दुश्मन के रेंज और रडार से वो ऊपर कभी कभी ओझल भी हो जाता है। ये MiG-21 की खासियत है। और जब भी MiG-21 के क्रैश काफ़ी हुए हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई बार इसकी सूचना भी आई कि MiG-21 क्रैश हो गया, उसमें ये दिक्कत आती है कि पायलट जब जो ATS होता है उससे और अपने रडार से कभी कभी वो ओझल हो जाता है, क्योंकि उसकी हाइट जो टेक ऑफ लेकर हाइट पर चलता है MiG-21 बहुत काफ़ी होता है और वहाँ कभी कोई भी जो तारतम्य है वो टूटने की वजह से वो अपना रास्ता भी भटक सकता है और तकनीकी खामी भी आ सकती है। लेकिन ये तहकीकात के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो दुखद खबर है वो क्रैश कर गया है और गंगानगर राजस्थान में क्रैश हुआ है। छत पर क्रैश होने की वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से जो पैराशूट है उसके ज़रिए अपनी जान बचा ली है नीचे उतरकर और वो सेफ है। और जहाज़ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और वहाँ 2 लोगों की मौत हुई है। ये SP गंगानगर ने भी इसकी पुष्टि की है। सबसे बड़ी बात है कि MiG-21 के लगातार हादसों का ऐसे शिकार होना और इसके लिए इसमें जो कैजुअलिटी होती है। अपडेट ये मिल रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपके पास क्या कुछ और जानकारी है, चूंकि कहां से इस विमान ने उड़ान भरी थी या कहां जा रहा था, क्योंकि अब 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये पलक सबसे बड़ी बात है, ये अब जो सदर पुलिस है वहाँ गंगानगर की उनकी तरफ से ये सूचना कंफर्म की गई है और अब जो मृतकों की संख्या है जैसा आप बता रही हैं कि 2 से 4 हो गई है। हो सकता है कि छत पर, क्योंकि विमान MiG-21 की काफ़ी ज़्यादा वजन होती है और हवा से जब वो नीचे गिरेगा तो आप उसकी कैपेसिटी सोचिए वो कितना ज़्यादा भारी होकर गिरता होगा। तो क्रैश जो हुआ होगा वो आसपास के इलाकों पर प्रभाव जरूर डाला होगा और 1 से ज़्यादा मकान के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग होंगे वो उसकी चपेट में आ गए होंगे, क्योंकि जब विमान क्रैश करता है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें कई लोग प्रभावित होते हैं, कई लोगों की जान जाती है। तो अभी ये आंकड़ा 2 से 4 का आंकड़ा आ रहा है और हो सकता है इसमें बढ़त भी हो या हो सकता है ये यहीं पर रुक जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्षति की, और MiG-21 जैसे विमान जो खास तौर से फाइटर विमान कहे जाते हैं और सेना इसका बाखूबी बेहतर एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके लगातार इस तरह से हादसे का शिकार होना ये चिंताजनक बात है। पहले भी आपने देखा कि कई एक एयरविंग कमांडर ने इस पर चिंता जताई थी और खासतौर से ये कहने की कोशिश की थी कि ये जब टेक ऑफ करता है तो ही 8,000 से 10,000 फीट ऊंचाई लेता है। यानी आप सोचिए नॉर्मल जो जहाज चलता है उससे कितनी ऊंचाई पर ये चलता होगा और जब वहां इसका तारतम्य अपने ATS या टेक्निकल टीम से जो इसको कंट्रोल करता है उससे टूटता होगा तो फिर जहाज की क्या स्थिति होती होगी। और उसी दौरान अगर कोई इंजन में खराबी आ गई या कॉकपिट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको लेकर पायलट हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं जो MiG-21 उड़ाते हैं, क्योंकि इसकी रफ्तार ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो ट्रेन पायलट ही उसको उड़ा सके और रफ्तार पर नियंत्रण ना पाना ही इसकी एक वजह मानी जाती है। जब भी ये हादसे हुए हैं कि रफ्तार ज़रूरत से ज़्यादा हो गई और पायलट उस रफ्तार पर अंकुश नहीं लगा पाया और उसमें क्रैश हो जाता है। हो सकता है ये कारण हो, अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अब जो भी कारण होगा उसकी पुष्टि, उसकी तमाम चीज़ें इंक्वायरी के बाद पता चलेगी। अमित जी, क्योंकि ये सवाल बार बार हर किसी के मन में आ रहा है कि बार बार आखिर MiG-21 ही क्रैश क्यों हो रहे हैं। क्या इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत पुराने भी हैं, क्या ये भी एक कारण हो सकता है इसका?
नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है पलक, क्योंकि मिग 21 कोई आज पहली बार इसका ये हादसा नहीं हुआ है। मिग 21 का एक इतिहास रहा है, जो कई आपने सुना होगा मिग 21 फलाने जगह गिर गया और उसमें पायलट की जान चली गई, 2 लोग मारे गए। इस तरह की जानकारियां, इस तरह की सूचनाएं हमारे पास आती रहती हैं। मिग 21 के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो दिक्कत है कि वो अब जब आकाश में उड़ता है तो वो उसकी ऊंचाई और उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वो उस हाइट पर जाता है जहां वो बना ही इसलिए है कि दुश्मन के ऊपर किस तरह वो प्रभाव डाल सके अपनी ऊंचाई से, अपनी हाइट से। और इसलिए वो जब टेक ऑफ करता है तो नॉर्मल जहाज जैसे टेक ऑफ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो टेक ऑफ ऊपर लेता है, और वहां पर जाकर नियंत्रण रख पाना ये सबसे बड़ी चुनौती पायलट के लिए होती है। और जहां अनियंत्रित होता है जहाज, जहां मिग 21 का पायलट थोड़ा सा अनियंत्रण में आता है, वो सीधे फिर क्रैश की दिशा में चला जाता है। उस समय अगर उसको जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल या जो दूसरे तमाम तरीके हैं कंट्रोल करने के, वो कंट्रोल में कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज वो गिर जाता है और वो गिरने की परिणति होती है हादसा हो जाता है। और इस हादसे पर लगातार शोध भी चल रहा है। एयरफोर्स की टेक्निकल टीम लगातार इस पर काम कर रही है कि इसको कैसे बचाया जाए, कैसे नेटवर्क, रडार के नेटवर्क में इसको रखा जाए, ताकि हमेशा ये पता चले कि हाँ, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, समुद्र की ऊंचाई पर जब ये चलता है तब वहां पर रडार से उसका संपर्क टूट जाता है, क्योंकि नीचे पानी है और ऊपर इसकी ऊंचाई इतनी होती है कि वहां कोई तारतम्य नहीं संभव है। लेकिन हाँ, मिग 21 की खासियत यह है कि वो किसी भी चौड़े से चौड़े समुद्र की जो सीमा होती है उसको पलक झपकते क्रॉस कर जाता है। तो रडार के लिए यह सुविधा होती है कि जैसे फिर वो लैंड के ऊपर यानी सरजमीन के ऊपर चलता है, उसकी नीचे सरजमीन होती है आकाश के, तो वहां पर वो रडार के नेटवर्क में आ जाता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर तकनीकी जो एयरफोर्स की टीम है वो काम कर रही है। निश्चित तौर पर आगे इसमें और जो खामियां हैं उसको सुधारे जाने की कोशिश की जाएगी पलक। बिल्कुल अमित जी, चूंकि जिस तरीके से भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये जो पायलट्स होते हैं वो भी काफी ट्रेंड होते हैं, काफी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके पहले हालांकि जब हमने देखा था जो घटना हुई थी मिग 21 क्रैश होने की, उस दौरान यही बात निकलकर बाद में सामने आई थी कि ट्रेनिंग के दौरान ये हादसा ऐसा हुआ। अब आपके पास क्या कुछ और अपडेट है इस हादसे को लेकर जो कि हनुमानगढ़ में प्लेन क्रैश हुआ है? अभी देखिए, ये सूचना आ रही है, हनुमानगढ़ के कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाग ने घटना की पुष्टि की है और मेडिकल टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। पायलट सुरक्षित हैं, 4 सिविलियन की हादसे में मौत हो चुकी है। आप सही कह रही थी, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा इलाके में ये क्रैश हुआ है, बीकानेर संभाग में ये आता है। और प्रशासन और मेडिकल टीम तमाम लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्रशासन हर संभव मदद लोगों की कर रहा है जो इसके चपेट में आए हैं, जिनके मकान आए हैं और जिन लोगों की मौके पर मौत हो गई है। यानी 4 लोगों के इस हादसे में मौत होने की बात सामने आ रही है। पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनको मेडिकल फर्स्ट एड करवा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी तरह दूसरी एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि ये जो नाली क्षेत्र में पैराशूट की सहायता से वो पायलट उतर गया था, तो मौके से घायल पायलट को लेकर रवाना हो गया है सेना का हेलीकॉप्टर। यानी सेना का हेलीकॉप्टर तुरंत रेस्क्यू के लिए पहुंचता है और पायलट को लेकर वो वहां से रवाना हो जाता है कि पायलट को सबसे पहले उनकी जो सुरक्षा है वो पायलट के जान की बचाने की थी और वो लेकर रवाना हो चुका है। ये भी तुरंत अभी की जानकारी मिली है कि सेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, पायलट को लेकर वो निकल चुका है वहां से पलक। ठीक है जी, आपके पास मैं लौटती हूँ। दर्शकों को थोड़ा तस्वीर भी इस बीच दिखा देते हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार हनुमानगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर